कराची का सुबह अजीब था। आसमान पर घनघोर बादल छाए हुए थे। हवा इतनी तेज चल रही थी जैसे समुंदर खुद शहर की तरफ चढ़कर आने वाला हो। सड़कों पर ऑलरेडी पानी जमा था। रिक्शा ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां धक्का मारकर चलाने की कोशिश कर रहे थे। लोग ऑफिस और स्कूल के लिए भाग रहे थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर बेचैनी थी। एक पुराने मोहल्ले की गली में एक छोटा सा घर था। घर की छत से पानी टपक रहा था। दरवाजों की कड़ियां चीख रही थीं। यहाँ रहता था रेहान, 25 साल का जवान। उसके आंखों में थकान भी थी और उम्मीद भी। कमीज शलवार में, पाँव में घिसे पुराने जूते, मगर चेहरे पर एक मजबूत इरादा। उसकी माँ बिस्तर पर बीमार लेटी थी, सांस लेने में मुश्किल, हाथ में पुरानी तस्बीह। बेटा, तुम काम पर जाओगे ना? माँ ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। जी अम्मी, लेकिन आज बारिश ज़्यादा लग रही है। आप दवा ले लेना, मैं शाम तक पैसा ले आता हूँ। रेहान ने माँ का हाथ दबाया। इसी वक्त छोटी बहन अलीना स्कूल की यूनिफॉर्म में बाहर आई। उसने स्कूल बैग कंधे पर डाला, मगर जैसे ही गेट के पास गई, बारिश ने उसे पूरा भिगो दिया। भाई, आज स्कूल मत भेजो, देखो यूनिफॉर्म गीली हो गई, अलीना ने शिकायत की। रेहान मुस्कुराया। पढ़ी लिखी बनोगी तो जिंदगी बेहतर होगी। गीली यूनिफॉर्म से ज़्यादा ज़रूरी तालीम है। चल, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। बारिश के कतरे गिर रहे थे। सड़कें पानी से भर रही थी। इलेक्ट्रिसिटी पहले ही चली गई थी। पूरी गली अंधेरों में डूबी हुई थी और कहीं दूर से मस्जिद की आज़ान की आवाज़ आ रही थी, जैसे सबको याद दिलाई जा रही हो कि उम्मीद अभी जिंदा है। सुबह निकलते वक्त रेहान के चेहरे पर फिक्र साफ नजर आती थी। उसकी जेब में सिर्फ 200 रुपए थे और आज उसे मजदूरी करके दवाई भी खरीदनी थी, घर का खर्चा भी चलाना था। रास्ते में बसेस पानी में डूब रही थी। लोग रूफ्स पर चिपके हुए थे। एक औरत चीख रही थी, अल्लाह रहम कर। रेहान अलीना को साइकिल पे स्कूल तक छोड़ता है। स्कूल के गेट के अंदर टीचर्स परेशान, बच्चे रो रहे हैं। प्रिंसिपल कह रही थी, ये तूफान आम नहीं है, बच्चों को घर भेजना मुश्किल हो गया है, सब पेरेंट्स को खबर करो। रेहान ने बहन के कंधे पर हाथ रखा। अलीना, तुम अंदर जाओ, मैं वापस आकर ले जाऊंगा, फिक्र मत करना। अलीना ने घबराकर पूछा, भाई, अगर पानी और बढ़ गया तो? रेहान सिर्फ एक बात कह सका, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो बात कहकर रेहान मजदूरी के लिए निकलता है, मगर रास्ते में देखकर उसका दिल भर आता है। हर गली नदी बन गई थी। दोपहर के वक्त आसमान और भी काला हो गया। बिजली की गरज शहर के हर कोने को हिला रही थी। बरसात के कतरे ऐसे गिर रहे थे जैसे आसमान से दरिया उतर रहा हो। रास्ते नदियों की तरह बह रहे थे। कार्स डूब चुकी थी, बाइक्स गिर गई थी और लोग छतों पे चढ़कर मदद के लिए चीख रहे थे। रेहान मजदूरी से वापस लौट रहा था, मगर उसकी फिक्र अलीना पर थी जो स्कूल में थी। उसने सोचा, मैं पहले बहन को ले आता हूँ, फिर घर जाऊंगा। स्कूल का मंजर और भी खौफनाक था। पानी कंपाउंड के अंदर तक घुस चुका था। टीचर्स बच्चों को एक कमरे में इकट्ठा कर रहे थे। हर तरफ चीख पुकार, बच्चे रोते हुए। प्रिंसिपल ने रेहान को देखकर कहा, बेटा, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था, ये जगह अनसेफ हो गई है। रेहान ने बेचैनी से जवाब दिया, मेरी बहन यहाँ है, मैं उसे बिना लिए नहीं जा सकता। अलीना रोते हुए भाई की तरफ दौड़ी और जोर से गले लग गई। भाई, मुझे यहाँ से ले चलो, बाहर पानी बढ़ रहा है, सबको डर लग रहा है। रेहान ने स्कूल का गेट देखा, लेकिन बाहर का पानी इतना था कि बिना सहारे निकलना नामुमकिन था। उसने आसपास देखा और एक पुरानी बोट जैसी छोटी डोंगा देख ली जो स्कूल के स्टोर रूम के पास रखी थी। बच्चों को निकालना होगा, अगर हम वेट करेंगे तो पानी और बढ़ जाएगा, रेहान ने टीचर्स से कहा। फिर एक एक करके बच्चों को बोट में बिठाया। हर एक बच्चे का चेहरा उदास, डर से भरा हुआ था। कुछ छोटे बच्चे रोते रोते कह रहे थे, मुझे अम्मी के पास जाना है। रेहान बोट खुद चलाता रहा और पानी की तेज लहरों से बचाता रहा। बारिश के कतरे उसके चेहरे पर गिर रहे थे, मगर उसके इरादे को हिला नहीं पाए। रेहान बोट चलाकर बच्चों को उनके घरों के पास उतारता है, फिर बहन को लेकर अपने घर की तरफ दौड़ता है। दिल में बस एक ही दुआ,
या अल्लाह, मेरी अम्मी ठीक हों। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का दरवाज़ा देखा, उसकी रूह कांप गई। दरवाज़ा आधा पानी में डूबा था। डर के साथ वो अंदर घुसा। घर एक छोटी नदी बन गया था। कुर्सियाँ तैर रही थीं। बिस्तर भीग गया था। अम्मी, रेहान चीखा, मगर जवाब में सिर्फ पानी की छप छप थी। फिर उसने देखा एक पुरानी डायरी पानी में तैर रही थी और एक तस्बीह कोने में अटकी थी। उसने डायरी उठाई, तस्बीह अपनी जेब में रखी। अलीना, अम्मी कहाँ गई? रेहान की आंखों में आंसू भर गए। अलीना जोर जोर से रो रही थी। भाई, अम्मी अम्मी को कुछ हो गया ना? रेहान ने उसे गले लगाया। रोना नहीं, अम्मी हमेशा कहती थीं, दुआ सबसे बड़ा सहारा होती है। वो हमेशा हमारे साथ हैं। उस रात रेहान और अलीना अंधेरे घर में ऊपर छत पे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। बारिश बिना रुके बरस रही थी। अगली सुबह रेहान ने डायरी खोली। पन्ने पुराने, लेकिन लिखाई अभी भी साफ थी। माँ ने लिखा था, रेहान, अगर तुम कभी ये डायरी पढ़ो तो समझना कि तुम्हारे वालिद की मौत एक हादसा नहीं थी। एक बड़ी कंपनी ने शहर के ड्रेनेज प्रोजेक्ट में चोरी की थी। सस्ते मटेरियल से बनाया सिस्टम बारिश में टूट गया। तुम्हारे वालिद उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, इसलिए उन्हें खामोश कर दिया गया। ये सबूत इसी डायरी में है। अगर कभी वक्त आए तो सच सामने लाना। रेहान के हाथ कांप गए। तो अब्बू की मौत एक्सीडेंट नहीं थी? अलीना ने डायरी पढ़ी और रोना शुरू कर दिया। भाई, मतलब ये सब बारिश, ये सब डूबता शहर उन्हीं की वजह से है। रेहान की आंखों में गुस्सा था, मगर साथ ही माँ की दुआओं का तस्बीह का सहारा भी। अलीना, हम इनका सच सबके सामने लाएंगे। अब हम सिर्फ बारिश से नहीं लड़ रहे, अब हम झूठों से लड़ रहे हैं। रेहान डायरी और सबूत लेकर मीडिया तक पहुंचने का प्लान बनाता है, मगर रास्ते में हॉस्पिटल का मंजर उसके कदम रोक लेता है। हॉस्पिटल के अंदर पानी घुस चुका था। पेशेंट्स बेड्स पर फंसे हुए। डॉक्टर्स चीख रहे थे। एक छोटी लड़की जो ऑक्सीजन पर थी, उसका मास्क गिर गया था। रेहान ने उसको उठाया, मास्क लगाया, मगर ऑक्सीजन की टंकी खाली थी। नर्स चीख कर बोली, हम कुछ नहीं कर सकते, सब खत्म हो गया है। वो छोटी लड़की अलीना जैसी थी। उसकी सांस रुक गई। रेहान के हाथ में उसका छोटा सा पाम ठंडा पड़ गया। रेहान की आंखों से आंसू बह गए। ये सब इन लोगों की वजह से है, इनकी करप्शन की वजह से। रेहान मीडिया ऑफिस पहुंचता है। वहां रिपोर्टर सबूत देखकर हैरान हो जाते हैं। ये सब अगर सच है तो शहर का असली कातिल इन कंपनीज को सबके सामने लाना होगा। मगर कंपनी के गुंडे पीछे लग जाते हैं। तूफान के बीच वो रेहान और अलीना को मारने की कोशिश करते हैं। एक बोट पर चेज होता है, लहरें तेज, बारिश रुकी नहीं। रेहान डायरी को अपने से चिपका कर रखता है। ये सच किसी भी कीमत पर सबके सामने जाएगा। एक गुंडा चिल्लाता है, सबूत दो वरना तुम दोनों यहीं डूब जाओगे। रेहान जोर से जवाब देता है, डूबना मुझे मंजूर है, झूठ बेचना नहीं। कराची के आम लोग भी रेहान का साथ देते हैं। कुछ मजदूर, कुछ स्टूडेंट्स, सब मिलकर गुंडों को भगा देते हैं। तूफान धीरे धीरे रुकता है। सूरज के पहले किरणें शहर के गीले थके हुए चेहरे पर गिरती हैं। सुबह होते ही रेहान और अलीना सुकून का सांस लेते हैं और बहुत थकान होने के बावजूद वो लोग हार नहीं मानते और चल पड़ते हैं अपने रास्ते पर और पहुंच जाते हैं मीडिया ऑफिस। मीडिया सब कुछ दिखाता है। लोग रोड्स पर निकलकर करप्ट कंपनी के खिलाफ नारा लगाते हैं। हुकूमत को उन पर केस करना पड़ता है। रेहान घर की छत पर खड़ा तस्बीह को हाथ में पकड़कर आसमान की तरफ देखता है। अम्मी, आपकी दुआओं ने मुझे गिरने नहीं दिया। अलीना स्कूल के बैग को साफ करती है। भाई, मैं टीचर बनकर सबको सच सिखाना चाहती हूँ। रेहान मुस्कुराता है, बहन के सर पर हाथ रखता है और बहुत सारी दुआएं की कि अल्लाह पाक तुम्हें हर कदम पे कामयाब करे। रेहान ने अपनी बहन का बहुत ख्याल रखा, पढ़ाया और उसे उस मकाम तक पहुंचाया जहां वो जाना चाहती थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कि हालात जैसे भी हों, हमें शुक्र अदा करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए,
अपनों का ख्याल रखना चाहिए, जो कि आजकल के नौजवान नहीं कर रहे हैं। आप सब नौजवानों से गुजारिश है, अपनों का ख्याल रखें। अपने बहन भाई माँ बाप बहुत कीमती होते हैं। ये रिश्ते जो हर किसी को नहीं मिलता। अगर आपके पास है तो आप बहुत खुश नसीब है। रेहान के पास बहन है और रेहान अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और इसी तरह हंसी खुशी उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है।